आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रोच सेटिंग के बारे में। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D राउंड अबाउट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखें, ये जो इसके नाम रखे जाते हैं ऑटोकैड सिविल 3D, ये UCS जो हमारा होता है उसके हिसाब से, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से नाम होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ये कुछ लिखा होगा। यहाँ पे देखें ये साउथ है, तो ये नीचे वाला साउथ होगा। तो ये जब भी हम आगे इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके अप्रोचेस के बारे में, तो अप्रोचेस के नाम इस UCS के डायाफ्राम के हिसाब से ही रखे होते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेम ऑप्शन आ जाएंगे, और राउंड अबाउट प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और देखें यहाँ पे अगर ये आपको डायग्राम नहीं नज़र आ रहा है तो आप यहाँ इस बटन से आप इसको दोबारा ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल से यहाँ पे ब्रीफ होता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसको समझना। अब देखें यहाँ पे 4 अलाइनमेंट है हमारे पास। ये 4 अलाइनमेंट एक्चुअली एक ही राउंड अबाउट के बाद एक 1 साउथ में है और 1 ईस्ट में है। तो इस तरह से 2 नॉर्थ और वेस्ट में, इस तरह से, क्योंकि ये अप्रोचेज ऐसे घूम के वापस ऐसे जाएगा, ये इस तरह से साउथ से ईस्ट की तरफ रोड जाएगा, तो ये 1 और ये 1 हो गया, और ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएगा, तो ये इस तरह से इसके नाम रखे हुए हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास हर अलाइनमेंट में, क्योंकि अप्रोचेज में यहाँ पे मीडियन होता है, आइलैंड होता है, उसमें साइन बोर्ड्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं राउंड अबाउट में एंट्री से पहले। तो उसके लिए हम किसी भी एक राउंड अबाउट के एक ऑप्शन के पास हम डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सबके लिए ही सेम रहेंगी। तो कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ होती है, यहाँ पे 4 अलाइनमेंट में से अगर मैं अभी यहाँ पे जो नज़र आ रहा है साउथ वाला, तो मैं यहाँ पे साउथ वाले को ही ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा नज़र आ जाएगा। अब ये जो अप्रोचेज है, आप यहाँ पे जैसे ही हमने फर्स्ट अप्रोचेज में गए हैं, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये जो मीडियन की विड्थ है अभी 0 है। अगर आप 2 मीटर रखना चाहते हैं, डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करेगा राउंड अबाउट के रेडियस में और क्या। तो उसके बाद ये जो यहाँ जहाँ से आपका ये गोलाई, यानी कि ये जो कर्व आपका शुरू होगा, वो उसकी लेंथ दी गई है, मैंने बहुत कम दी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लेंथ लिमिटेड थी, सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ये अप्रोचेज में आपको मिलेंगे। एक एक हम जल्दी जल्दी से, हम यहाँ पे आप लेन इसकी कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में 2 रखा हुआ था, आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं। एक लेन की विड्थ भी आपको हर अप्रोचेज के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब हर अप्रोचेज में एंट्री अलग होगी और एग्जिट अलग होगी। तो ये जो अभी डिस्कस होगा वो एंट्री के लिए, यानी आप जहाँ से बीच में मीडियन है, तो यहाँ पे एंट्री के लिए आपके पास ये, यहाँ पे फिर एंट्री के लिए फिर आपके पास ऑप्शन है लेन का, मैं 2 ही रखा हुआ है, और उसकी फिर सेकंड लेन के लिए आपके पास यहाँ पे ये देखें, साथ साथ में इसको देखते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको लेंथ के लिए आपको कौन सी डायमेंशन चाहिए। तो ये सारी डायमेंशन आपको यहाँ पे हम एंट्री के लिए बता रहे हैं। ये लेन विड्थ है, और यहाँ पे आपका राउंड अप नॉर्मल विड्थ है, यहाँ पे टोटल विड्थ है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और लेन ऐड होगी राइट में जाने के लिए, क्योंकि ये एंट्री के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और इनको अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ एंट्री के लिए आपको आप स्टॉप करना पड़ेगा, यानी गिव वे देना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक लेन और यहाँ पे कुछ मार्किंग है। यहाँ पे आप जब एंट्री करेंगे तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे देखें तो विड्थ उस हिसाब से थोड़ी कम है। आप इसको, ये जो विड्थ है टोटल से 7 मीटर है, क्योंकि 2 लेन है हमारी, तो इस हिसाब से आप इसको, अगर एंट्री है रोड रेडियस है, तो आप इसको 4-4 मीटर भी रख सकते हैं। और इस तरह से ये सारी डायमेंशन जो एंट्री में है वही एग्जिट में है, सिर्फ यहाँ पे आपको गिव वे नहीं है, तो इसलिए आपको एग्जिट में इतनी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जो भी एग्जिट में चाहिए वो एंट्री में है, और एंट्री में कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी।
यहाँ पे ये रेडियस आप ये 2 रेडियस हैं, वो हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री में आपको रुक कर जाना होगा, तो इसके लिए आपको एग्जिट रेडियस आपका थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पीड से आएंगे, और यहाँ पे थोड़ा रेडियस कम है, क्योंकि आप यहाँ पे रुक कर स्पीड 0 करके बाद में आप एंट्री करेंगे। तो इस तरह से ये है आपका एंट्री पर मीटर है, और इस तरह से आपको ये एग्जिट पर मीटर है। तो इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं या यहाँ से कंट्रोल करें। आप जब यहाँ से चेंज करेंगे इसका एंट्री रेडियस, तो ये पर मीटर जो रेशो होगा ये यहाँ से भी आपका चेंज हो जाएगा। तो कोई एक जगह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप रेडियस कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रेडियस करें, और ये पर मीटर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा स्प्लिटर था हमारा ETW का कंस्ट्रक्शन का, और ये आउटर है। अभी हम जो यहाँ से देखें इसकी 2 जगह, यहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा स्प्लिटर है और ये हमारा आउटर। यहाँ पे जब आप कर्सर करेंगे तो ये आपको पता है कि ये आउटर जो होगा हमारा, ये उस रेडियस के हिसाब से। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन है, आप यहाँ पे रेडियस से कंट्रोल करें या यहाँ से आप पर मीटर करें। सो दोनों एक ही जगह पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 40 है, मैं अगर 50 करूँगा तो यहाँ पे देखें इसका ये रेशो जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 40 वापस रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका ये पर मीटर निकालेगा। तो आप एक जगह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके रेडियस और आउटर रेडियस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। आप इसको और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, लेवल्स और ग्रेड, क्योंकि हम जो कॉरिडोर होगा वो कॉरिडोर हम अलग से बनाते हैं, तो इसके लिए ये लेवल्स और ग्रेड्स में ज़्यादा चीज़ें हम नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आउटर की तरफ -2 होगा और +2 होगा इन 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 इन, इन राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए। तो ये है इसका, यह यहाँ पे देखें ये आइलैंड्स के साथ आपके पास ये स्पेस है, और ये कितनी लेंथ से आप शुरू करना चाहते हैं। इसके ये स्लोप है 2%, 2% माइनस आप रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये जो जगह है ये आपको यहाँ पे बड़ा करके ब्लो अप करके दिखा रहा है कि ये जो आपका स्लोप है अभी 0 रखा हुआ है, लेकिन ये -2 और -2 नॉर्मल क्राउन में चलता है, लेकिन डिपेंड करता है फिर भी कि आपके पास किस तरह की अलाइनमेंट है और बाकी जो रिलेटिव पीछे से जो रोड आ रहा है उसकी क्या कंडीशन है। तो उसके बाद स्प्लिटर आइलैंड, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपने पहले इसको रखना है, तो पहले इसको ऑन करेंगे। उसके बाद इसमें जब भी आप इसके ये रेडियस हैं, आप यहाँ से भी इसको साथ साथ में देखते जाएंगे कि ये आउट कर्ब से ये कितना अंदर रहेगा, ये जो लाइन होगी रोड मार्किंग की उससे ये कितना अंदर रहेगा। और ये 30 सेंटी या 60 सेंटी हम लोग रखते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है। ये भी यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे इस पर गाड़ियाँ रन करेंगी तो ये 50 सेंटी या 60 सेंटी मिनिमम होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आके जब ये रेडियस में गाड़ी घूमेगी तो यहाँ पे आके कहीं हिट ना कर जाए। तो इस तरह से ये स्पेस भी आपको दिया गया है एग्जिट। तो ये इनके रेडियस हैं। और उसके बाद हम स्प्लिटर आइलैंड क्रॉसिंग, यहाँ पे देखें जहाँ पे भी आप राउंड अबाउट इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे आपको लोगों को पेडेस्टल क्रॉसिंग देनी होती है। तो इसके लिए आप अगर इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको इनमें से 3 ऑप्शन है, आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे पेडेस्टल क्रॉसिंग रखें, और इस तरह से आप इसकी विड्थ रख सकते हैं, कितनी आपको इसकी विड्थ चाहिए। एंगल आप इस रख सकते हैं कि आपको ये जो इसको डिवाइड करेगा वो कितने दूर के बाद आप यहाँ से पेडेस्टल क्रॉसिंग देना चाहते हैं। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर, और यहाँ से कम 2 मीटर होता है। 2.4 बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जस्ट ये पेडेस्टल क्रॉसिंग के लिए या साइकिलिंग के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ से जो आप कर्ब ड्रॉप करेंगे उसका ऑफसेट दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ के इसके जो छोटे छोटे रेडियस बनेंगे आप इसको 0 सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनके चेंज करना चाहते हैं तो ये 0.2 चारों तरफ से ये रेडियस ये चारों तरफ से रेडियस आएगा। साइड वॉक में आपको अगर ये इसमें भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो ये आप कितना दूर रखना चाहते हैं लेन से, ये बहुत ही दूर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या 3 मीटर रखना चाहते हैं। तो
इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप दूर जितना रखेंगे तो डेफिनेटली उतना अच्छा होगा, लेकिन फिर वो 2 लेन क्रॉस होगा, यहाँ थोड़ा आइलैंड होगा, लोग कोई भी क्रॉसिंग करके यहाँ पे स्टे कर सकता है नेक्स्ट लेन में एंट्री के लिए। अगर ये 22 मीटर दूर होगा तो डायरेक्टली चारों लेन क्रॉस करना होगा, जो कि डेंजर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किस तरह से क्राइटेरिया है और स्पेस कितना है। तो ये साइड वॉक का ये उसका डिटेल है। यहाँ से अगर आप नन होगा तो फिर आपको नहीं शो करेगा। आप इसमें से कोई भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए आप कोई भी इनमें से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, लेकिन आपको साइट के हिसाब से कोई भी चेंज आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 90 का 0 का एंगल दिया हुआ है, आप इसको 45 या कोई भी एंगल रख सकते हैं। वही डिपेंड करता है कि यहाँ सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, सिग्नल पोस्ट है या क्या है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये एक्चुअली जब आप राउंड अबाउट में स्ट्रिप्स होती हैं, जहाँ पे आप राउंड अबाउट में आते हैं तो वहाँ पे स्पीड स्लो करने का कुछ साइन होता है। तो इसको अगर आप ऑन रखेंगे तो वो फिर आप पिछले 10 मीटर पीछे से ही एक अलार्म टाइप होगा, येलो वार्निंग होगी। यहाँ पे ये रोड मार्किंग में होती है, तो ये लाइन्स सिर्फ होती हैं, वो 1-1 मीटर इनका स्पेसिंग है। आप इसको बढ़ा सकते हैं 10 मीटर पीछे से, यहाँ पे आप शुरू करवा सकते हैं। लेकिन और भी अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 30 मीटर दिया हुआ है, तो अगर क्योंकि ये 10 मीटर और ये 30 मीटर, तो ये 20 मीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाती है। इनमें से अगर आप कोई चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इस 30 पे भी फ़र्क पड़ेगा। ये 5 हो गया है। अगर आप इसको 10 रखना चाहते हैं तो ये 25 हमने किया, तो इसको 30 पूरा किया हुआ था, तो इसके लिए उसने इसको कम कर दिया। अगर आप इसको करेंगे तो फिर आप इसको 35 करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। और स्पीड को इंडिकेशन करने के लिए कि पीछे आगे से आपका गिववे है, तो आप पीछे कहीं भी 40-50 मीटर से आप स्पीड को कम करना होगा, उसकी इंडिकेशन है। तो यहाँ पे इस तरह की आप मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये तब शो करेगा जहाँ अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे चेक होगा तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होगी, अगर अनचेक होगा तो फिर आपको पास इनमें से कोई चीज़ आपको डिस्प्ले में या आपके डिज़ाइन में शो नहीं होगा। तो यहाँ पे और एरोज़ होते हैं, बहुत सारे एरोज़, वो भी सेम इसी तरह से। अगर आप इसको ये देखें एरो, अगर आप क्योंकि यहाँ से जाके ये राउंड अबाउट से वापस आना है तो आपको फर्स्ट लेन में रुकना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट जाना होगा तो फिर इस तरह से आपके पास बहुत सारे एरोज़ का ऑप्शन होगा। तो ये भी आप फर्स्ट लेन और सेकंड लेन में आप क्या रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे एरोज़ आप अपनी मर्ज़ी से या कोई भी जगह पे उनकी कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी दूर से आपको इसको रखना है। और ये 50 मीटर पीछे से ही यहाँ पे बता रहा है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको क्योंकि स्ट्रिप से पहले होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 30 मीटर पे स्ट्रिप है, तो वहाँ से स्पीड वैसे ही कम होगी। आप यहाँ पे इसको या स्ट्रिप से आगे या स्ट्रिप से पहले रखने होगा, तो वो ज़्यादा विजिबल रहेगा। तो इसका ये जो दूसरा एरिया होगा उसके लिए भी आपके पास इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर क्रॉस वॉक है, या किसी भी जगह से आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, साइड वॉक से करना चाहते हैं, या आप इसको ऑफसेट फ्रॉम आइलैंड उससे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। उसकी लेंथ एरो की क्या करना रखना चाहते हैं और उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। तो कम से कम भी इसकी 30 सेंटी विड्थ होगी तो अच्छा है, या 1 मीटर। तो इस तरह से आप इसमें एरोज़ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, ये यहाँ पे ये जो सारा इंफॉर्मेशन होगी वो होगी अलाइनमेंट 1 के लिए। आप इस तरह से हर अलाइनमेंट अप्रोचेज़ के लिए आपको अलग-अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट भी हर एक अप्रोच के लिए अलग-अलग हो। लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है स्लिप लेन में यहाँ पे अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ पे एडिशनल एक लेन, जो कि राउंड अबाउट में कोई उसकी एंट्री नहीं होगी, बाहर से गुजर जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है। अगर स्पेस है तो आप एंट्री राउंड अबाउट में करने के बजाय डायरेक्ट बाहर से भी जा सकते हैं। तो ये
वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, 15 मिनट का मेरे ख्याल में। तो बाकी डिस्कस हम स्लिप लेन के बारे में या राउंड अबाउट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।